नमस्कार मित्रों, स्वास्थ्य सूत्र के इस क्रिया योग संबंधी विषय पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि यदि वो क्रिया योग का अभ्यास करते हैं, क्रिया योग ध्यान का निरंतर संलग्न रहते हैं, वो क्रियावान योगी बन जाते हैं, तो उससे क्या लाभ होगा और ध्यान संबंधी अभ्यासों से, समाधि की उपलब्धता से उनको जीवन में क्या उपलब्ध होगा। यदि इसके विषय में साफ हो जाए तो वो क्रियावान योगी बन सकते हैं, क्रिया योग जैसी ध्यान संबंधी अभ्यासों को जारी रख सकते हैं। तो इस संबंध में कुछ ज़रूरी बातें हैं, उन्हें समझ लेंगे तो हमें अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ने में और क्रिया योग संबंधी जो ध्यान के प्रयोग हैं उनको करने में सहजता होगी। उनको करने के बाद हमें ना तो अफसोस होगा, ना किसी तरह का हमें दुख रहेगा कि हम अध्यात्म से जुड़े और हम इतने अभाव में क्यों जिए, हमारे साथ इतनी विपदाएं, इतनी आपदाएं क्यों घटित हुई। तो इस विषय को समझ लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अध्यात्म किसी समस्या का समाधान आपको सहज रूप से नहीं देता। आप समस्याओं का निराकरण स्वयं साक्षी बन के उन समस्याओं का समाधान करते हैं। तो पहले हम समझ लें कि क्रिया योग से आपको क्या उपलब्ध हो सकता है। कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्रिया योग बनने से, क्रिया योगी की साधना करने से उनको धन की उपलब्धता हो सकती है, उनकी निर्धनता दूर हो सकती है। क्या वो सोना, धन संपदा, अच्छी नौकरी में प्रमोशन या अपने कर्ज से मुक्ति पा सकते हैं? क्या वो अपने जीर्ण व्याधियों से, जीर्ण रोगों से मुक्त हो सकते हैं? या फिर उनके घर में सब भौतिक चीज़ें सहजता से उपलब्ध हो सकती हैं? क्या वो अपने कर्ज को चुका सकते हैं? या फिर वो परीक्षा में अच्छे मार्क्स लेकर, अच्छे नंबर लेकर उत्तीर्ण हो सकते हैं? या फिर जीवन की और विविध समस्याएं हैं, उनका निराकरण कर सकते हैं? तो यदि इस संबंध में हम कुछ चीज़ें जान लें तो हमारे लिए इस प्रसंग पर आगे बढ़ने में सहजता होगी। हम आसानी से अध्यात्म के पथ को, क्रिया योग जैसी पद्धतियों के विषय पर हम सहजता से समझ सकेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि जिन समस्याओं को हम समस्या मानते हैं, कि जैसे कोई निर्धन है, धन का अभाव है, कर्ज में फंसा हुआ है, या किसी रोग से पीड़ित हो गया है, या किसी के ऊपर कर्ज चढ़ गया है, तो ये सब स्थूल समस्या हैं। ये सब समस्याएं स्थूल शरीर के साथ शुरुआत हुई हैं, स्थूल शरीर के साथ जुड़ी हुई हैं। तो इन स्थूल समस्याओं का समाधान स्थूल माध्यम से उपलब्ध हो सकता है। कोई साधना में ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है, या किसी के पास ऐसी सामर्थ्य नहीं है जो आपको धन उपलब्ध करा सके, सोना दे सके, नोट दे सके, पैसा दे सके, या आपके कर्ज से, आपके कर्ज की मुक्ति करा सकते। क्योंकि धन कहाँ से आएगा, सोना कहाँ से आएगा? सोना तो खान से निकलता है। तो यदि कोई आपको सोना देता है तो उसका एक ही माध्यम हो सकता है कि वो किसी दूसरे का सोना चुरा के, दूसरे का सोना उठा के आपको दे। अन्यथा तो सोना ही नहीं हो सकता, कि सोने का तो कोई माध्यम ही नहीं है। सोना तो उन्हीं खानों से उपलब्ध होता है। इसी तरह यदि आपके ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ है, आप निर्धन हैं, आपके पास धन की कमी है, तो उसकी पूर्ति तो एक ही माध्यम से हो सकती है कि कोई आपको धन दे दे, नोट दे दे, पैसा दे दे। तो लेकिन ये नोट, ये पैसा, ये धन आएगा कहाँ से? क्या वो नोट छापेगा तो वो नकली नोट बन जाएंगे, या किसी से चोरी लेके आएगा, किसी से उधार मांग के देगा तो उसको कष्ट होगा। चोरी करेगा तो चोरी में फंसेगा, क्योंकि आपके पास धन का माध्यम सिर्फ एक ही है, जो माध्यम है परिश्रम से। आप अपने यथार्थ परिश्रम से ही धन की प्राप्ति कर सकते हैं। आप अपनी बुद्धि से, प्रवीणता से, अपने कार्य कौशल से ही धन की उपलब्ध हो सकते हैं। धन के प्राप्त करने का कोई और साधन नहीं है। कोई आपके धन के अभाव को सहजता से पूरा नहीं कर सकता। कोई आपके सिरहाने के नीचे स्वर्ण मुद्राएं नहीं रख सकता। कोई आपके नीचे, आपकी जेब में नोट नहीं रख सकता, नोट का ये गड्डी नहीं रख सकता, क्योंकि नोट का माध्यम तो वही है। श्रम करते हैं तो नोट आपको परिश्रम के रूप में, पारिश्रम के रूप में उपलब्ध होता है। एक बैंक में मैनेजर है, वो बैंक जाता है, नौकरी करता है, तो उसे भरपूर मात्रा में तनख्वाह मिलती है, सैलरी मिलती है। एक मजदूर है, दिन भर श्रम करता है, उसके
जो जो उसके लिए नियुक्त है वो धन मिलता है। आप कहते हैं कि आप कर्जदार हो गए, आपने कर्ज ले लिया, आप अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं, आप परिवार की ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो वो कोई साधना, कोई सिद्ध, कोई महात्मा, कोई गुरु आपको उससे मुक्ति दिला दे, आपको अपार धनवान बना जाए, तो वो संभव नहीं है, क्योंकि धन का माध्यम स्थूल है और स्थूल में सूक्ष्म शरीर से कुछ भी उपलब्ध नहीं होता। सूक्ष्म शरीर में सूक्ष्म माध्यम से जो उपलब्ध होता है वो क्षणिक होता है। जैसे स्वप्न में आप धनी बन जाते हैं, आपकी लॉटरी निकल आती है, आप किसी खजाने के मालिक बन जाते हैं, लेकिन जब तक स्वप्न नहीं टूटा तब तक आप संपन्न हैं, धनवान हैं, आप करोड़पति हैं, आप वैभवशाली हैं। लेकिन जैसा ही आपका स्वप्न टूटता है, आप नींद से जागृत होते हैं, आप क्षण भर में फिर उसी परिस्थिति में आ जाते हैं या पहले थे। आपका स्वप्न वास्तविक यथार्थ में नहीं बदलता। इसलिए कभी हमें ऐसे भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि हमारी कल्पना है, हमारे जो सूक्ष्म आवश्यकता हैं स्थूल से पूरी हो सकती हैं। स्थूल स्थूल है, सूक्ष्म सूक्ष्म है। हाँ, ये चीज़ है कि अध्यात्म से क्रिया योग जैसी ध्यान संबंधी जो अभ्यास हैं, जो प्रयोग हैं, ये प्रक्रिया हैं, इनके माध्यम से आपको बहुत कुछ उपलब्ध होता है। आप संसार के सबसे श्रेष्ठ, प्रसन्न और आनंद युक्त प्राणी बन जाते हैं, क्योंकि जो उपलब्धि इनसे होती है उनसे आपको ऐसी उपलब्धि आपको किसी अन्य मार्ग से नहीं हो सकती। क्योंकि आप जब क्रिया योग का अभ्यास करते हैं, ध्यान संबंधी अन्य प्रक्रियाओं का अभ्यास करते हैं, तो सबसे पहले आप निरोगता उपलब्ध होती है, आप रोगों से बचे रहते हैं, आप रोगों से मुक्त हो जाते हैं। और रोग से मुक्त होना सबसे बड़ी उपलब्धता है, क्योंकि निरोगता सबसे अमूल्य धन है, सबसे अमूल्य निधि है। क्योंकि एक रोगी व्यक्ति से पूछिए कि उसकी क्या हालत है, वो रोग से मुक्ति पाने के लिए, दर्द से मुक्ति पाने के लिए, पीड़ा से मुक्त होने के लिए, अपने रोग को समाप्त करने के लिए क्या कुछ प्रयोजन नहीं करता, क्या कुछ प्रयास नहीं करता। वो यदि दर्द से तड़प रहा है, पीड़ा में लिप्त है, तो वो उससे मुक्त होने के लिए अपना संपूर्ण जो उसके पास वैभव धन संपदा है वो देने को तैयार हो जाता है, क्योंकि वो उस समय ऐसे कष्ट में रहता है, ऐसी मुसीबत में रहता है। तो निरोगता सबसे बड़ी निधि है, सबसे बड़ी उपलब्धि है, सबसे बड़ा हमारे पास खजाना है। यदि निरोग हैं तो हम जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं, जो हमारे पास उपलब्ध है उसका भोग कर सकते हैं, उसका उपयोग ला सकते हैं, उसका आनंद ले सकते हैं। यदि आप निरोगी नहीं हैं, आप रोगी हैं, आप दर्द से पीड़ित हैं, कष्ट से पीड़ित हैं, आप में कोई व्याधि है, तो आपके पास अपार धन संपदा होने के बावजूद भी उसका कोई महत्व आपके लिए नहीं रहता, आप उसका कोई उपयोग नहीं कर पाते, आपके लिए उनका सदुपयोग कोई महत्व नहीं रखता। तो निरोगता पहली उपलब्धि है, और ध्यान के माध्यम से, योग के माध्यम से, अध्यात्म के पथ के माध्यम से आप निरोगता को प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं, क्योंकि क्रिया योग संबंधी जो प्रक्रियाएं हैं या ऐसी अन्य प्रक्रिया हैं, उनमें कई ऐसे मुद्राएं हैं, प्राणायाम संबंधी प्रयोग हैं या बंद हैं कि वो आपको आपके शरीर के जो अंतस ग्रंथियाँ हैं, अंतस के जो अंग हैं, उनको निरोगी रखते हैं, उनको स्वस्थ सामान रखते हैं। और ये एक पहली उपलब्धि है जो आप योग के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, क्रिया योग प्रक्रियाओं के माध्यम से उपलब्ध हो सकते हैं। दूसरा क्या है, यदि आप नियमित रूप से ध्यान संबंधी अभ्यास करते हैं, चाहे वो क्रिया योग जो हो या कोई अन्य प्रक्रिया हो, उससे आप बुद्धि प्रवीण होते हैं, आप सही निर्णय कर पाते हैं, आपके पास युक्ति और तर्क से बढ़ने की क्षमता आती है। बुद्धि, तर्क और निर्णय दोनों तीन ऐसी चीज़ें हैं जो आपको किसी भी सीमा तक शीर्ष शिखर पर ले जा सकते हैं, क्योंकि एक सही निर्णय आपको कुछ भी बना सकता है। तो आप बुद्धि प्रवीण होते हैं, आप अपनी बौद्धिक क्षमता का सदुपयोग कर पाते हैं, और आपके अंतस में जो अनंत शक्तियां हैं, अनंत योग्यता हैं, अनंत क्षमता हैं, उनका उपयोग करना सीखते हो, उनके जागरण को आप इस्तेमाल में ला सकते हो, क्योंकि आपके अंतस में अनंत क्षमताएं समाहित हैं, और उनका जागरण ध्यान का एक पहला आयाम है, पहली उपलब्धि है, और उनकी सीमाएं कोई भी नहीं है। शुरुआती सूत्र हमें पता है, उसका पहला शिखर हमें पता है, पहला सिरा हमारे हाथ में होता है, उसकी सीमा क्या है हम नहीं जानते, क्योंकि
जो सीमा है वहाँ तक कोई पहुँचा है तो उसका आनंद को कोई व्यक्त नहीं कर पाता, क्योंकि वो तब निःशब्द हो जाता है। उसके लिए शब्द सामर्थ्यवान नहीं रहते कि शब्द में वो अपने आनंद को, उस उपलब्धि को व्यक्त कर सके। तो आप क्रिया योग जैसे अभ्यास से अपार धनवान इसलिए बन जाते हैं क्योंकि अपार बुद्धि चातुर्य और युक्ति है, निर्णय है आपके पास, आपके हाथ में आ जाते हैं। आप सही निर्णय कर पाते हैं, सही बुद्धि का सदुपयोग कर पाते हैं। आपकी स्मृति बढ़ जाती है। स्मृति भी बहुत बड़ी चीज़ है कि यदि स्मृति नहीं है तो आप ज्ञान को कहाँ संग्रह रखेंगे। आप सीखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, लेकिन कोई महत्व नहीं, क्योंकि उसका सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। क्योंकि सदुपयोग सही निर्णय पर, सही समय पर निर्णय लेना, सही समय पर युक्ति को क्रियान्वित करना हमारी सफलता का एक प्रमुख बिंदु रहता है। तो हम जो क्रिया योग संबंधी जो अभ्यास हैं, क्रिया योग संबंधी ध्यान के जो प्रयोग हैं, उससे दूसरी उपलब्धि हमें होती है कि हम बुद्धि का सदुपयोग कर पाते हैं, बुद्धि की प्रवीणता हमारी बढ़ जाती है। क्रिया योग संबंधी ध्यान जैसे जो अभ्यास हैं उनसे पहली उपलब्धि यह है कि आप निरोगी रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, और स्वस्थ जीवन की पहली परम निधि है। दूसरी निधि है कि आपकी बौद्धिक क्षमता प्रवीण होती है, प्रखरती है, सही निर्णय ले पाते हैं, और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये यदि आपके पास ये दो चीज़ उपलब्ध हैं तो आप दुनिया के सबसे बड़े, क्योंकि दुनिया में जितने सफल हुए हैं वो सही निर्णय से हुए हैं। उन्होंने सही निर्णय, सही विश्लेषण से सही कदम उठाए, और उनके सही कदम सही पड़े तो वो उनके पास किसी चीज़ का कभी कोई अभाव नहीं रहता। क्योंकि यदि आप प्रबल सामर्थ्यवान हैं, शारीरिक रूप से सशक्त हैं, मजबूत हैं, सुदृढ़ हैं, तो आपके लिए बहुत सारे सफलता के द्वार तो वैसे ही खुल जाते हैं। दूसरे द्वारों को, दूसरे जो बंधनों को, दूसरे रुकावटों को आप बुद्धि से दूर कर पाते हैं, सही निर्णय ले पाते हैं। तो धर्म का, अध्यात्म का या क्रिया योग संबंधी जो ध्यान के प्रयोग हैं उनकी दूसरी उपलब्धि है कि आप ज़्यादा सक्षम, ज़्यादा बुद्धि प्रवीण होते हैं। क्योंकि हम वैभवशाली इसीलिए थे कि हम सही बुद्धि का उपयोग कर पाते थे। आप जानते हो कि हम शिक्षा के माध्यम से, बौद्धिक क्षमता के माध्यम से सदैव हम असीम रहे हैं, सबसे शीर्ष रहे हैं। आप यदि हमारे इतिहास में लौटेंगे, आप 100, 200 या 1000 साल पुराने इतिहास में जाएंगे तो देखेंगे हमारे यहाँ एक से एक अद्भुत और विद्वान लोग हुए हैं। जो जिस क्षेत्र में गए हैं उन्होंने वहाँ एक से एक अद्वितीय वैज्ञानिक खोजें की हैं, एक से एक अद्भुत उपलब्धियां प्राप्त की हैं। अभी 1000 साल से तो हम भीषण आपदा में फंसे हुए थे, क्योंकि आक्रांताओं की गिरफ्त में थे, हम गुलामी में थे। चाहे वो मुग़ल इस्लामिक लोग रहे हों, या अंग्रेज रहे हों, या पुर्तगीज़ रहे हों, इन्होंने सब लोगों ने हमें नष्ट किया, हमें हमारे शिखर से नष्ट कर दिया। लेकिन उससे पहले हम बहुत बुद्धि प्रवीण थे, दुनिया भर में हम वैभवशाली लोग थे। इसीलिए भारत को स्वर्ण की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि हमारे पास सब कुछ था। हम बहुत वैभवशाली थे, हम हर विद्या में प्रवीण थे। जब से हमने विद्या को छोड़ा, हमने बुद्धि का प्रयोग छोड़ा, हम सिर्फ अंधविश्वासी बने, हम सिर्फ मूक दर्शक बने, हम सिर्फ गंडे ताबीज में भटकते रहे, हम सोचते रहे कोई आशीर्वाद देगा तो हम सब कुछ पा लेंगे। तब से हम निर्धन होते गए, गरीब होते गए। आज हमारी हालत इसका पहला परिणाम है। तो आप क्रिया योग का अभ्यास करते हैं तो आप ये मत सोचिए कि आपको सीधा सीधा धन की प्राप्ति होगी। धन के तो माध्यम खुलेंगे, धन के माध्यम खुलते हैं तो आप कहीं भी जा सकते हैं। आज भी तो वही है। आज एक विद्यार्थी कोशिश करता है, पढ़ता है, सही नौकरी ढूंढता है, नौकरी में कौशलतापूर्वक कार्य करता है तो उसकी कोई सीमा नहीं है, वो शीर्ष तक पहुंच जाता है। आप इसलिए नहीं पहुंच पाते क्योंकि आप बुद्धि का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं, आपको बुद्धि का प्रयोग करना नहीं आता। आप जब बुद्धि संग्रह करना था, ज्ञान को इकट्ठा करना था, ज्ञान को आपको समेटना था, तब आप दूसरे कार्य में संलग्न रहे, आपने उस समय को गुजार दिया। अब आपको आवश्यकता है तो ना तो ऐसी नौकरी मिलती है, ना वो शिक्षा प्राप्त होती है। अब आप ढूंढते हैं कि कोई विधि कोई ऐसे दे दे, कोई गंडा ताबीज दे दे, कोई ऐसी विधि दे दे, कोई ऐसा साधना बता दे कि बस बैठे बैठाए आपकी समस्याओं का निपटारा हो जाए। तो ऐसा संभव नहीं है। यदि संभव होता तो आप देखिए हमारे पास पिछले 50 सालों में कितने
महापुरुष हुए, जिनको हम महापुरुष कहते हैं, जिनको पूजते हैं, जिनकी प्रतिमाएं हमने मंदिरों में स्थापित की हैं, जिन्हें ईश्वर के रूप में। लेकिन हमारी समस्याएं तो यथावत रही। आपने सुना होगा कि 1947 से पहले भारत में जो विभाजन हुआ उसमें लाखों लोगों का कत्लेआम हुआ। उसमें अभी तो ये तो अभी रिसर्च का विषय है, आगे कुछ इतिहासकार इस पर शोध करेंगे और संकलन लाएंगे। लेकिन अभी तो इस पर हमें संकलन ही नहीं कितने लोग मरे। लेकिन 15 लाख से 20 लाख लोगों का हम अनुमान लगाते हैं कि 15 से 20 लाख लोग 47 में आज़ादी के समय मरे। यदि महापुरुष थे तो उन्होंने क्यों नहीं बचाया इतने लोगों को? वो तो सब बेचारे मासूम थे, उनको क्या लेना देना। क्या आपको आज़ादी के बाद कुछ उपलब्ध हुआ? उपलब्धि तो उन लोगों को हुआ जो प्रधानमंत्री बन गए, मंत्री बन गए, जो राजा लोग बन गए, जो उद्योगपति बन गए। लेकिन आम सामान्य लोगों को तो कुछ नहीं हुआ, जिन्होंने आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए अपनी जानें कुर्बानी कर दी। वो तो आज भी निर्धन श्रम करके पेट पालते हैं। उनके वंशज तो आज भी निर्धनतापूर्वक जीवन यापन करते हैं। उससे पहले देखें 1900 के आसपास भारत में बहुत भीषण अकाल पड़ा था। कहते हैं ऐसा अकाल पिछले 400 सालों में नहीं पड़ा। इतिहास में ऐसे उल्लेख हैं। लेकिन उस समय जो 19वीं की सदी के पूर्व तक तो बहुत महान लोग थे। श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय जैसे लोग थे, उनके समय ही बंगाल में भीषण अकाल पड़ा, हैजा का प्रकोप आया। लेकिन वो तो नहीं रुक पाए, क्योंकि वो अध्यात्म उस चीज़ के लिए है ही नहीं। क्योंकि समस्या का समाधान अध्यात्म नहीं है। समस्या का समाधान अध्यात्म इसलिए है कि आप सही निर्णय ले पाएँ, सही योग लोग में आप शामिल हो पाएँ, आप सही तरीके से चल पाएँ। आप यदि चलेंगे तो क्रिया योग की आपको उपलब्धता होगी, आपको बहुत कुछ द्वार खुलेंगे। आप किसी भी क्षेत्र में, आप व्यापार में हैं, आप व्यापार में हैं, आप नौकरी में हैं, आप चिकित्सा क्षेत्र में हैं, आप किसान हैं, आप किसी भी क्षेत्र में हैं, यदि आप नियमित रूप से ध्यान का प्रयोग करते हैं तो उसी क्षेत्र में आपके लिए अपार सीमाएं वहाँ से खुलती जाती हैं। आप उस क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ते जाते हैं, शीर्ष पर बढ़ते जाते हैं, एक के बाद एक सफलताएं प्राप्त करते जाते हैं। ये तो विषय है, बहुत बड़ा विषय है। आज तो मैं इस विषय को यहीं विश्राम देता हूँ। इस विषय के दूसरे भाग पर मैं अगला वीडियो आपको कल डालूंगा। यदि मेरे ये विषय आपको पसंद आ रहे हैं, क्रिया योग संबंधी यदि आपकी रुचि है, क्रिया योग संबंधी विषय पर आप अतिरिक्त जानकारी चाहते हैं तो मेरे आप मैसेज बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। कि मेरा भी यही प्रयास है कि ये देश स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, संपन्न हो, सब कुछ हमारे पास उपलब्ध हो। क्योंकि हमारे पास, आपके पास बहुत बुद्धि है, आपके पास अद्भुत क्षमता है कि आप संसार को बदल सकते हैं, आप समाज को बदल सकते हैं। सिर्फ आपने उस बौद्धिक क्षमता को प्रयोग करना छोड़ दिया है, उसको जगाने की आवश्यकता है। यदि हम मिलकर का प्रयास करेंगे तो फिर इस देश को, इस समाज को और हम अपने को शीर्ष शिखर पर ले जा सकते हैं। इसलिए ये मेरे जो विषय हैं, जो नया विषय मैंने शुरू किया क्रिया योग पर, आप जुड़े रहिए। आप इसको, और यदि मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, और यदि शेयर कर सकते हैं अपने मित्र सर्कल में तो शेयर अवश्य करिए। धन्यवाद।